मैं डॉक्टर CL महावर। मैं पैनल की छात्राओं को तुलसीदास की समन्वयवादी के बारे में, तुलसीदास समन्वयवाद थे, तुलसीदास ने अपने काव्य के अंतर्गत जो समन्वय किया उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। देखा जाए तो तुलसीदास ने जो समन्वय की बात करते हैं तो एक बहुत बड़े दायरे में, एक विराट रूप में समन्वय की भावना का या समन्वय अपनाया था। इनका सारा जो काव्य था समन्वय की विराट चेष्टा का रूप था। समन्वय के अंतर्गत देखें हम लोक और संस्कृति का समन्वय, गुण और निर्गुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, इनके रामचरितमानस में शुरू से लेकर के आखिरी तक समन्वय का गुणगान मिलता है। और रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण काव्य है जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्य बोध के बारे में, अपने दायित्व के बारे में बताया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपना दायित्व का निर्वहन करें, और यदि व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन सही प्रकार से करता है तो निश्चित रूप से उस राज्य के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधाएं आ ही नहीं सकती और सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तुलसीदास के काव्य के अंतर्गत समन्वय के निम्न तत्व हैं जो इस प्रकार से हैं। ज्ञान और भक्ति का समन्वय। ज्ञान और भक्ति की जब बात करते हैं तो हम भक्ति काल के अंतर्गत दो प्रकार की भक्ति थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और भक्ति चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, दोनों में समन्वय। तभी तो तुलसीदास ने कहा ज्ञान नहीं भगति नहीं कछु भेदा, यानी कोई भेद नहीं, चाहे वो अद्वैतवाद हो या शुद्धाद्वैतवाद हो, कोई अंतर नहीं है। यानी भक्ति का मतलब ईश्वर की आराधना का, वो एक तत्व है। यही महत्वपूर्ण ज्ञान है और यही महत्वपूर्ण भक्ति है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति का जो समन्वय किया है उनके काव्य में, वो एक महत्वपूर्ण समन्वय है। नंबर 2, निर्गुण और सगुण भक्ति में समन्वय। ब्रह्म स्वरूपा अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, चाहे अगुण हो चाहे सगुण, दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। चाहे दशरथ पुत्र श्री राम सगुण धारा के, सगुण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम हो, या निर्गुण भक्ति कबीरदास के कण कण के अंतर्गत विराजमान इसे राम निर्गुण भक्ति है। लेकिन दोनों का एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है, वह ब्रह्म, ईश्वर की आराधना भक्ति। इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना, यही एक मूल तत्व है इस ज्ञान का। नंबर 3, गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय। जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में 4 अवस्थाएं आती है। कहते हैं कि व्यक्ति की उम्र लगभग पहले पुराणों के अंतर्गत 100 साल की मानी गई थी। उसके 4 भाग थे, उनको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो इन आश्रमों के अंतर्गत जो समन्वय है वो अलग अलग था। तो इसमें गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय बताया गया है। किस प्रकार से गृहस्थ में रह करके अपनी गृहस्थी का निर्वहन करते हुए, और वैराग्य इस संसार से कोई संबंध नहीं रखता, अलग है, उस वैराग्य का समन्वय भी इसमें बताया।
अकराम किस प्रकार से अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए फिर वैराग्य की तरफ मुड़ते हैं कि मेरा पत्नी से पुत्र से कोई मोह नहीं है, क्योंकि मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, इसलिए सीता को भी त्याग देते हैं और ग्रस्त जीवन भी व्यतीत करते हैं कि उनके 2 पुत्र भी होते हैं और राजा भी, राज्य का भी काम करते हैं। एक अच्छे राजा के रूप में राम कार्य करते हैं, इसलिए उनके राज्य को राम राज्य के रूप में अभी तक भी जाना जाता है। अकबर राम का जो राज्य था वो श्रेष्ठ राज्य था, उसकी कल्पना आज तक की जाती है कि राम का राज्य जैसा हमारा राज्य हो। नंबर 4, शैव और वैष्णव में समन्वय। यहाँ पर हिंदू धर्म के अंतर्गत 36 करोड़ देवी देवता हैं और सभी देवी देवताओं के उपासक हैं। इसमें से शिव और विष्णु के उपासक, जो शैव थे वो शिव की उपासना करते थे और जो वैष्णव थे वो विष्णु के उपासक थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शैव और वैष्णव दोनों में समन्वय, अर्थात राम को एक विराट रूप में हम जब दिखाते हैं तो सारा संसार उसके अंतर्गत समाहित है। तो शिव और विष्णु दोनों उसी के विराट रूप हैं, इसलिए वो अलग अलग नहीं हैं। तो दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं कि दोनों भक्ति चाहे शिव की करो चाहे विष्णु की करो, दोनों एक की ही भक्ति है, नाम उसके अनेक हैं। नंबर 5, ब्राह्मण और अब्राह्मण में समन्वय। कहते हैं जिस प्रकार से गृहस्थाश्रम यानी जीवन की 4 अवस्थाएं थी, उसी प्रकार से समाज में वर्गों की भी 4 अवस्थाएं थी। 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे और शूद्र को सबसे निकृष्ट मानते थे, लेकिन तुलसीदास ने बताया कि न कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ है न कोई शूद्र श्रेष्ठ है, बल्कि दोनों ही एक ईश्वर की कृति है और दोनों ही ईश्वर के बनाए स्वरूप हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, केवल उनके काम अलग अलग हैं। पर दोनों ही ईश्वर की कृति है, अतः दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। दोनों में एक जातिगत भेदभाव करना निराधार है, कोई उसमें सार नहीं है। अतः ब्राह्मण और अब्राह्मण में समन्वय का कार्य भी तुलसीदास ने अपने काव्य में किया। इसलिए देखा होगा कि सबरी के बेर भी राम खाते हैं और राजा के, चाहे वो बाली के हो चाहे वो जंगल के वनराज हो या रावण के राज्य की बात हो, वो सब में बराबर सबको एक समान मानते हैं, किसी में कोई अंतर नहीं मानते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, दोनों ही बातें निराधार हैं। नंबर 6, राजा और प्रजा में समन्वय। राजा कैसे होना चाहिए? एक पिता के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से पिता अपने सारे संतानों की एक जैसी बिना भेदभाव किए सुरक्षा करता है, देखभाल करता है, उसी प्रकार से राजा भी अपने प्रजा की, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे सेठ हो चाहे साहूकार हो, सबका ध्यान एक जैसे रखें। तो ऐसा जनता का ध्यान रखने वाला राजा एक महान राजा होता है और हमेशा कष्टों में जनता के साथ रहता है, जनता के कष्टों को दूर करता है। तो ऐसे राजा की प्रशंसा, ऐसे राजा की खूबी, इस राजा का प्रचार प्रसार कौन नहीं करेगा। और प्रजा भी फिर उस राजा का उतना ध्यान रखती है जितना कि राजा प्रजा का रखती है। समय आने पर प्रजा भी अपना कर्तव्य से पीछे नहीं हटती, बल्कि
सामने आके खड़ी होकर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हर कदम हर पल आपका साथ देंगे। तो इसे राजा प्रजा में समन्वय होना चाहिए। तो तुलसीदास के रामचरितमानस में राजा प्रजा का समन्वय बड़ा महत्वपूर्ण है। नंबर 4, शील और सौंदर्य का समन्वय। शील और समन्वय के जब सौंदर्य की जब बात करते हैं तो राम शीलवान थे, पुरुषोत्तम थे, अर्थात पुरुषों में सबसे उत्तम। उन्होंने अपने कर्तव्य का, अपने नियमों का कभी उल्लंघन नहीं किया, अपने नियमों में बंद करके कार्य किया, अतः वो शीलवान थे। और सुंदरता की बात करें, सौंदर्य की बात करते हो तो वो दिखने के अंतर्गत भी विशेष सुंदर सुशील दिखाई देते थे और सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। तो ऐसा शील और समन्वय, सौंदर्य का समन्वय हमको तुलसीदास के रामचरितमानस में देखने को मिलता है। नंबर 8, भाषा और शैली का समन्वय। जब भाषा की बात करते हैं तो भक्ति काल की भाषा 2 भाषाएं प्रचलित रूप से थी, प्रमुख रूप से 2 भाषाएं प्रचलित रूप में थी, अवधी और ब्रज। अवधी भाषा अधिकतर राम भक्तिधारा के, राम काव्य के जो भक्त थे वो अवधी का प्रयोग कर रहे थे, और कृष्ण भक्त थे जो कृष्ण काव्य कर रहे थे वो ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन तुलसीदास के काव्य में दोनों भाषाओं का समावेश मिलता है, ब्रज का भी है तो अवधी का भी है। इसलिए हमको देखने में मिलता है कि भाषा के दोनों उस समय की प्रचलित भाषा ब्रज और अवधी थी, उन दोनों पर तुलसीदास का समान रूप से अधिकार था। छंदो दोहो और चौपाइयों की जब बात करते हैं तो चाहे चौपाई हो, चाहे दोहा हो, चाहे छप्पे हो, चाहे बरबे हो, ये सारे छंद तुलसीदास के काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। गीत और संगीत की बात करते हैं, मंगल गीत हो चाहे गीत हो, तो तुलसीदास जी के काव्य में हमको वो भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलसीदास के काव्य में समन्वय का एक विराट रूप है, संस्कृति का एक विराट महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति को उजागर करता है, प्रदर्शित करता है कि भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है, एक महान काव्य है। धन्यवाद।